तो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं भाई संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये जो नोट्स बने हुए हैं स्पेशली बने हुए हैं भाई ये दिल्ली होमगार्ड के लिए, लेकिन इसे कोई भी पढ़ सकता है। सारे स्कूलों, सारे कॉलेजों, सारे एग्ज़ामों, सारे कॉम्पिटिशन्स में इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स चुन चुन के बना रखे हैं। सारे के सारे जो अनुच्छेद चुन चुन के बना रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो। उसके बाद आपके भाई संविधान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो भी यहाँ से आएगा, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे के सारे समझाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, पूरे अनुच्छेद नहीं है। यानी कि जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि भाग तो आपके पूरे हैं, लेकिन 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 ऐसे डायरेक्ट मैंने बता रहा है कि 12 से 35 में पूरे में क्या है, मौलिक अधिकार है। ऐसे अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि प्रॉपर बताओ भी प्रॉपर क्या था, तो उसमें जैसे IPS IAS की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए हर एक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि उसका आर्टिकल के अंदर का आर्टिकल, उसके अंदर का आर्टिकल, यानी कि उसके अंदर और उसके अंदर का भी आपको पता होना चाहिए। IAS की तैयारी कर रहे हो तो, अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो SI तक की, तो आपके लिए ये नोट्स काफ़ी हैं भाई। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो आप पहले आपको बता दो संविधान होता क्या है। तो भाई संविधान होता क्या है, तो संविधान एक किताब है भाई, जिसको बहुत मुश्किलों से लिखा गया था। इसकी एक समिति बनी थी जिसका गठन हुआ था, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे, वे थे भीमराव अंबेडकर। BR अम्बेडकर को आप जानते होंगे, उन्हीं हम पूछते हैं संविधान किसने लिखा है, तो हम बताते हैं भाई BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं संविधान के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। तो देखो भाई, जो भारत का संविधान है, संविधान को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई बंदा चाहिए या बंदे चाहिए। अगर संविधान छोटा है तो एक बंदा बना सकता है, लेकिन संविधान बहुत बड़ा है तो हमें चाहिए बहुत सारे जने, और बहुत सारे जने जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बना देते हैं एक सभा। तो किस चीज़ की सभा थी, संविधान की सभा, तो उसका क्या नाम रख दिया, संविधान सभा। जो कब बनी थी, 1946 में बनी थी। ठीक है, 1958 से इंग्लैंड संविधान के अधिनियम, वैसे तो हमारा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन जो हमारा संविधान था उसके जो अनुच्छेद थे वो धीरे धीरे पहले से बनते हुए आ रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो अंग्रेज धीरे धीरे हमारे देश के अंदर अपने कानून पारित कर रहे थे, उन कानूनों को हमने अपने संविधान में अडोप्ट किया था बाद में। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये होमगार्ड के लिए। स्पेशली जिस चीज़ के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत बड़ा भी है, और वही मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक कि संविधान के अंदर कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती है, कितने अनुच्छेद होते हैं। तो देखो इसका एक बहुत आसान सा ट्रिक है। ठीक है, 22 भय 12 ए 395 ए। दोबारा सुनो, 22 भय 12 ए 395 ए, यानी कि 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। ठीक है भाई, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। ठीक है, और देखो भाग ए, इसमें कितने भाग थे मैंने बताया अभी, 22 भय यानी कि 22 भाग। तो ऐसे हमारे 1 भाग 2 भाग ऐसे करके हमारे पूरे 22 भाग हैं। ठीक है, तो पहला भाग पढ़ते हैं भाई। पहले भाग में हमारा 1 से 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद बताया ना कितने, 395 अनुच्छेद है। पहले भाग के अंदर 1 से 4 अनुच्छेद है भाई। ठीक है, और 1 से 4 अनुच्छेद के अंदर क्या है, संघ एवं राज्य। संघ और राज्यों के बारे में बात की गई है। संघ क्या होता है, देश। तो इसमें हमारे में ये बता रखा है कि हमारे भारत की जिस देश का ये संविधान है, उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ये भारत देश का संविधान है और इस देश का नाम भारत है। ठीक है, और इसमें बात हुई है कि भाई सीमाओं के बारे में, कि भारत जो है बाहर के देशों को, बाहर के राज्यों को अपने अंदर शामिल कर सकता है, और जो हमारे भारत के अंदर के देश हैं, वो जो भारत के अंदर के राज्य हैं, उनका नाम भी चेंज कर सकता है। इस वाले में बस इतना बता रखा है। दूसरा भाग है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 5 से 11। इसमें नागरिकता के बारे में बता रखा है। नागरिकता क्या होती है, अगर हम किसी देश में रहते हैं तो हमारे पास उसकी नागरिकता होती है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं, ये हमारी नागरिकता है। इसमें नागरिकता के बारे में बता रखा है। ठीक है, कि भाई किसको कैसे नागरिकता मिलेगी। जैसे भारत में हम पैदा हुए, मेरे माँ बाप भारत के थे तो मेरी नागरिकता भारत हो गई। लेकिन कनाडा में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप कैनेडियन थे तो उसकी नागरिकता कैनेडन होगी। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर आके अगर वो किसी और तरीके से भी नागरिकता लेता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, लीगल प्रोसीजर होना चाहिए उसके पास, तो वो नागरिक कहलाएगा भारत का। ठीक है, भाग 3 में हमारा 12 से 15 अनुच्छेद है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। मौलिक अधिकार क्या होते हैं,
हमारे संविधान ने भारत के आम लोगों के लिए बहुत जरूरी मौलिक अधिकार दे रखे हैं जो किसी भी इंसान को एक अच्छा देश के अंदर रहने का मुकाम देते हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे टोटल। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आपको पता होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संविधान की औपचारिक का क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद भाग 4 है हमारा 51A अनुच्छेद है। ये हमारा बाद में बना था, मतलब कि जो 4 बना था पहले, लेकिन जो 4 इसके सामने ए लिखा हुआ है ना छोटा सा, ये इसका मतलब है बाद में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड हुए थे मौलिक कर्तव्य, जो कहाँ से हमने लिए थे, रूस से लिए थे। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, रूस से लिए थे। कैसे लिए थे, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लिए थे। कब लिए थे, 1976 में लिए थे। 42वें अमेंडमेंट से लिए थे। ठीक है, भाग 5 यानी कि संविधान में संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन, उसके बाद लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब देखो भाग 5 भाग 6। ठीक है, भाग 5 52 से 151 तक है, भाग 6 152 से 237 तक है। तो इसमें हमने क्या क्या बात कर रखी है, राष्ट्रपति पद के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, शक्ति कार्य के बारे में बात कर रखी है, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, निर्वाचन के बारे में बात कर रखी है, राज्यपाल पद, शक्ति कार्य, निर्वाचन। तो ये देखो, ये मैंने साथ साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम से है। जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य के लिए राज्यपाल होता है। ठीक है, इनकी पावर और इनकी पावर लगभग सेम ही होती है, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें बता रखा है कि राष्ट्रपति पद क्या होता है भाई, उसकी शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है, शक्ति आपको पता है राष्ट्रपति क्या होती है भाई, राष्ट्र का हेड होता है, वो पहला नागरिक कहलाता है देश का, और भाई किसी को भी फांसी की सजा माफ करवा सकता है वो। ठीक है, कानून पास कर सकता है जब उसकी इच्छा हो, कानून पे स्टे लगा सकता है वो। ठीक है, ऐसे इनकी भी शक्ति है, ये भी राज्य के अंदर जो कानून पास होते हैं उस पर स्टे लगा सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है निर्वाचन जो भी है। उसके बाद देखो, अगर बना है तो भाई हमारा लोकतांत्रिक देश है, अगर बना है तो उसको हटाने का अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो महाभियोग, इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, लेकिन राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है, लेकिन हमारे देश में तो नकली है राष्ट्र, मतलब कि नकली वाली पावर है, असली वाली पावर नहीं है। असली पावर तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, लेकिन फिर भी पावर तो है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पद से हम क्या करेंगे, हम महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद 72वां जो अनुच्छेद है उसमें हमें इसकी समाधान के बारे में बता रखा है कि जो भी राष्ट्रपति है वो समाधान कर सकता है। 123वें में अध्यादेश यानी कि कानून बना सकता है खुद, और 43वें सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो क्या करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को उसको सलाह देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और अब देखो आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मैंने लिखी थी, आपको बताना भूल गया। देखो, याद करने के लिए 5वां 6ठा। ठीक है, राष्ट्रपति पद 52 53 54। ठीक है, और राज्यपाल पद, शक्ति कार्य और निर्वाचन, ये पहले आ जाता है, ये बाद में आता है। लेकिन याद कैसे करेंगे, देखो ये 52 है, 52 में मैंने एक जोड़ा, कितना होगा 53, और जो हमने जोड़ा था उसको आगे भी लिख दिया 153। 53वां अनुच्छेद था ये। ठीक है, 53 में एक जोड़ा 54 और एक आगे लिख दिया 154। 54वां था, 54 में एक जोड़ा 55, एक आगे लिख दिया 155। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई, सलाह वला दे सकता है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। देखो, राष्ट्रपति के बाद हमारा उपराष्ट्रपति आता है, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति। लेकिन ये काम क्या करता है, जब राष्ट्रपति मर जाए या उसको कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, या फिर जो भी है जिसके कारण वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो उसको राष्ट्रपति की सारी तनख्वाह जो भी है वो मिलेगी, उसको उसका पेंशन वगैरह सारी चीज़ उसको, मतलब वो प्रॉपरली राष्ट्रपति बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक वो दूसरा राष्ट्रपति नहीं हो आएगा या वो वाला ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो 63 में लिखा हुआ है भाई कि उसका पद क्या है, उपराष्ट्रपति का जो ये पद है, और 64 में लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करता है, हमें पता है इस बात में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई 74वें में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो देखो, प्रधानमंत्री होता है सेंट्रल का, यानी कि पूरे भारत का होगा। मुख्यमंत्री होगा एक स्टेट का, यानी कि जैसे मान लो यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ऐसे है, सीएम बोलते हैं और इसको पीएम बोलते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल 74वें संशोधन उसमें संविधान के अनुच्छेद में 74वें में है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल एक मंत्रियों का मंडल होता है, जहाँ बहुत सारे मंत्री होते हैं, जिसको बनाया गया था किस लिए, उसको बनाया गया था हमारा राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए। लेकिन जो हमारा भारत देश है उसमें राष्ट्रपति
कि हेल्प करने के लिए क्या पावर, ज़्यादा पावर मंत्रियों को दे रखी है, इसलिए भी अपना जो भी सिस्टम करते हैं बिठाते हैं भाई, शेर कर दो वीडियो। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। जो भी अब 74वें मंत्रिमंडल है, 75वें प्रधानमंत्री, 76वें में महान्यायवादी है। ऐसा ही इसमें भी है भाई, महान्यायवादी आ गया 165वें में, इसमें मुख्यमंत्री आ गया, इसमें मंत्रिमंडल आ गया। अब तो मैं बताता हूँ ट्रिक इसकी। उसमें हमने +1 करा था, इसमें -11 करेंगे, ठीक है। 74 में से -11 करे, 163 आ गया। 163 में हमने एक यहाँ से उठा के 74 में से -11 करे, 63 आ गया, ठीक है। और एक उठा दिया हमने यहाँ से, तो आ गया 163। ऐसे ही 75 में से -11 64, 76 में से -11 65, और एक उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो ये ऐसे काम करता है। अब देखो, मंत्री है, कानून है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कानून बनेंगे कहाँ, बातचीत कहाँ होगी, तो वो होगी संसद में। तो आगे हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। 1 मिनट रुको, लैंप ठीक करो। तो संसद में बात होगी। देखो, संसद है जो हमारी, कहाँ है ये, 79वें में, ठीक है। और 80 में राज्यसभा है, और 81 में है लोकसभा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, इसको बहुत आसान है इसको याद करने से। इसकी ट्रिक है सरल, सै रह ले सरल, सै रह ले सरल, सै से संसद, रै से राज्यसभा, लै से लोकसभा, ठीक है। 78 तो 79 80 81 ऐसे आप याद कर लेना। 168 है विधानमंडल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 170वां विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है भाई विधानसभा। और 175 में विधान परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 170 में क्या है विधानसभा, 175 में विधान परिषद। इसमें बस ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे काम क्या है इनके, ठीक है। जिसके काम पूछेंगे मैं उसे काम बता देता हूँ आपको साथ के साथ। तो देखो, विधानसभा पहले तुम्हें बताओ है कहाँ कहाँ। विधानसभा भी फिलहाल कहाँ कहाँ पे है, एक तेलंगाना में है भाई फिलहाल विधानसभा, एक बिहार में है, जम्मू में थी लेकिन जम्मू में खत्म हो गया भाई अब, ठीक है। यूपी में है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अभी एक विधानसभा कहाँ की खत्म हुई है, अगर भाई यहाँ जम्मू कश्मीर की खत्म हुई है, ठीक है। यूपी में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश वालों ने भी अब अर्जी डाल दी कि भाई हमारी विधानसभा खत्म कर दो, विधान परिषद खत्म कर दो, सॉरी, ठीक है। तो अगर मंजूर होगी तो फिर ये भी विधानसभा से हट जाएगा, विधान परिषद से, भाई सॉरी बार विधानसभा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, विधान परिषद से हटेगा, विधान परिषद है सारी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, भाई हम 100 पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं भी ले लेता हूँ रेस्ट माड़ा कर। चलो, 100वां 108वां 110वां ये छोड़ दो, और ये सोचो कि भाई अब हम शुरू कर रहे हैं 1 से, ठीक है। पहला, निर्णायक मत संसद महोदय, ठीक है। तो भाई 100वें अनुच्छेद में हमने निर्णायक मतलब कि निर्णय देने का अधिकार दे रखा है संसद के महोदय को। यानी कि अगर भाई संसद में, ऊपर संसद है, संसद में कोई कानून पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, 50 इधर होगी 50 वोट इधर होगी, तो एक लास्ट वोट बची, तो संसद का जो महोदय है वो एक वोट दे देगा, हाँ करना है या ना नहीं करना। जिसकी उसने वोट दे दी वही मान्य हो जाएगा, उसी वही कानून बनेगा। हाँ बोल दे तो कानून बन जाएगा, ना बोल दे तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। 108वां संयुक्त अधिवेशन, RSLS दोनों आए, ठीक है। 110वां धन अधिवेशन। धन अधिवेशन क्या होता है, जैसे कि भाई देखो, धन अधिवेशन में सामने मैंने क्या लिख रखा है, पति और वित्त विधियोग के सामने पत्नी। धन अधिवेशन यानी कि पति क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है, तो ये क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है। और 117 में वित्त विधियोग, पत्नी क्या करती है, पैसे खराब करती है, मतलब खराब नहीं करती पत्नी, पैसे उड़ा, क्या करती है पत्नी, आए पत्नी पैसे देती है किसी किसी को, मतलब बांटती है, इस तरीके से यूज़ करती है पैसे का। तो ये पैसे इकट्ठे करता है, ये पैसे यूज़ करता है, ठीक है। 112वां बजट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अभी बजट आया था तो याद कर लेना कि बजट कौन से अनुच्छेद में है, 112वें अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके बाद 116 लेख अनुदान, इसमें मतलब लिखने विखने का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला ये है, ये बजट, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, ये सारी चीज़ें होगी। अब हमारा आ गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है भाई, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक हेड कोर्ट है, जो जिसका फैसला आखिरी फैसला होता है, उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति के फैसले से उसका फैसला बदला जा सकता है, भाई किसी कोर्ट में नहीं, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ भाई, इसका गठन हुआ 124वें अनुच्छेद में, ठीक है। फिर 131 में इसके अधिकार दिए हुए, सबसे ज़्यादा अधिकारी तेरे पास ही है, तो ये सबका हेड है, सारे जो भी न्यायपालिका है उसका हेड तो ही है। 148 में CAG की नियुक्ति हुई। CAG क्या होता है भाई, जो नज़र रखता है मंत्रियों पे, ठीक है, कि कितने पैसे घोटाले वगैरह जो होते हैं उन सबकी पोल पट्टी CAG खोलता है। अभी फिलहाल CAG कौन है हमारा, अभी CAG है हमारा चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद आ गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या है, एक 214 अनुच्छेद में हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। और 216 में हाई कोर्ट का गठन, 216 में हाई कोर्ट का बना, और 214 में स्टेट की, मतलब हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है अपना। सबसे पहले कहाँ था, कलकत्ता में था।
फिर भाई देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य को केंद्र के पास शक्ति है कि वो राज्य के अंदर भी कानून बना सकता है, ठीक है। 250 आपातकाल में कानून बनाने की शक्ति, यानी कि आपातकाल हो चाहे राज्य वो कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य भी कानून बना सकता है अपने राज्य में, वो तो बनाता ही है, लेकिन केंद्र भी हस्तक्षेप करके कानून बना सकता है, दोनों ही स्थिति में, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि केंद्र क्या राज्य के अंदर कानून बना सकता है, हाँ भाई बना सकता है, और राज्य केंद्र के अंदर हाँ वो भी बना सकता है, ठीक है। देखो अब 262 नदी जल विवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो स्टार लगे हुए हैं ना। नदी जल विवाद क्या होता है, जब भाई पानी किसी और शहर से किसी और शहर में जा रहा होता है, जैसे पंजाब से हरियाणा में जा रहा है, तो पंजाब वाले ने डैम बना दिया, पानी रोक दिया, तो हरियाणा वाले बोल रहे भाई हमको पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे तो अनुच्छेद में लिखा हुआ है 262 में कि भाई तुम नदी जल विवाद नहीं कर सकते, तुम पानी देना पड़ेगा तुमको, तो उनको पानी देना पड़ेगा कि हमारे इसमें लिखा हुआ है संविधान में। उसके बाद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है, ये राज्यों के अंदर जो बातचीत होती है उस सबकी परिषद है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट वित्त आयोग है जो हमारा, उसका अध्यक्ष कौन है फिलहाल, NK सिंह है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो ये देखो लास्ट पेज है, थोड़ा सा रह रहा है, फटाफट कर लेते हैं इसको भाई, रश ले लेना फिर। तो इसमें 312 और 315 अनुच्छेद हमारे। 312 में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS IFS बनते हैं इसमें, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि IAS कहाँ बनते हैं, अखिल भारतीय सेवा में बनते हैं, ये कौन से भाई उसमें है, अनुच्छेद में है, 312 अनुच्छेद में है भाई, ठीक है भाई। 315 अनुच्छेद संघ राज्य के लिए लोक सेवा, ठीक है। और देखो तुमको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊँ, IAS IPS और IFS। IFS भाई इंडियन फॉरेन वो नहीं है, सर्विस नहीं है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जो हमारा 312 में आता है ना, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, ठीक है। कभी इंडियन फॉरेस्ट इंडियन वो क्या बोला था मैंने, भूल गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद भाई ये निर्वाचन आयोग याद कर लेना 324 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य भाषा पता है आपको, राज्य भाषा कौन सी, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, लिपि हमारी देवनागरी है, पूछते नहीं है, बाकी फिर भी याद कर लेना थोड़ा सा, आ गया तो भाई। उसके बाद हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है, सोनिया इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी ना इमरजेंसी, ठीक है। तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है भाई। 352 में है आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तुम्हारे देश में कौन कौन सी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ। वित्तीय आपातकाल क्या होता है, जब पैसा ना हो भारत में, किसी भी देश में अगर पैसा ना हो ना तो ये लगा देते हैं, बट हमारे देश में ऐसी नौबत नहीं आई, भगवान करे आए भी ना, लेकिन अभी जो देश के हालात हैं आ भी सकती है भाई, जो ये सरकार क्या बोलूँ, खतरनाक है, बढ़िया 1 नंबर की सरकार है हमारी, तो झील्ट ना करनी पड़ जाए वीडियो, ठीक है। इतना देखो, 52 में ये है आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल, और 360 में वित्तीय, दोनों लगे हुए हैं, ये नहीं लगा अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखो संविधान संशोधन, हमारे पास संविधान संशोधन करने की पावर है, जो हमने कहाँ से ली थी, साउथ अफ्रीका से ली थी, साउथ अफ्रीका से ली थी, ठीक है। 368वां संविधान संशोधन, ठीक है, हो गया। अन्य महत्वपूर्ण और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट थे भाई। उसके बाद थोड़े बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है इसमें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी। 17वां असपृश्यता का अंत, कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि असपृश्यता यानी कि छूआछूत का अंत किस अनुच्छेद में हुआ था, तो 17वें अनुच्छेद में, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में करी गई है, 29 में, 29वें में, ठीक है। पंचायत राज प्रणाली किस अनुच्छेद में लागू करी गई थी, मतलब बनाई गई थी, 40 में। संवैधानिक औपचारिक अधिकार कब दिया गया, कौन से अनुच्छेद में दिया गया, 32वें में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी भाई, कुछ और पूछना हो पूछ लेना, धन्यवाद।